जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। पाप इत्यादि से मुक्ति कैसे हो? कभी कभी व्यक्ति ऐसा होता है कि अनजाने में हमसे कोई गलती और पाप हो जाती है, और कभी ऐसा होता है कि हमारा मस्तिष्क ऐसा हो जाता है कि हम किसी के प्रति जानबूझ करके अपराध कर देते हैं और बाद में हमें ग्लानि की भावना आती है और हमें सोचते हैं कि हमने ऐसे अपराध क्यों कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में हम कोई ऐसा एक योग मार्गदर्शक खोजते हैं, एक योग्य व्यक्ति खोजते हैं जिनको हम अपनी सारी गलतियों को बता करके अपने हृदय का भार कम कर सकें तथा कुछ ऐसे काम को करें कि हमारे मन से वह ग्लानि का भाव, वह गिल्ट का भाव जो है वो दूर हो, हम स्वयं को हल्का महसूस कर सकें। ऐसा सभी के साथ होता है जब कभी भी हम कोई वैसी गलत काम कर देते हैं जानबूझ करके, या अनजाने में भी अगर हो जाता है तो। ऐसी स्थिति में कभी भी जब आपको प्रतीत हो कि हाँ हमने गलती कर दी है, चाहे वो जानबूझ करके ही सही, मन के भावनाओं में बह करके अपने इंद्रियों पर नियंत्रण न होने के कारण इस प्रकार की गलती को हमने कर दिया है, और जब यह लगता है कि अब तो गलती हो चुका है, अब तो इसके प्रारब्ध को, इससे जो प्रारब्ध निर्मित हुआ है उसे भी भुगतना पड़ेगा, अब जो कष्ट आएगा वह भी भुगतना होगा, देवताओं का दंड मिलेगा उसे भुगतना होगा, कोई और देखे ना देखे महादेव महाकाल तो देख ही रहे हैं, वह तो दंड देंगे ही, हमारे कर्मों का निर्धारण करेंगे। तो अब हम ऐसा क्या करें ताकि हमें दंड कम से कम मिले और इस सबसे बड़ा बात की इस ग्लानि की भावना से हम मुक्त हों, इस पाप से हम मुक्त हों। ऐसा भाव जब आपके मन में सर्वप्रथम आ जाता है, प्रायश्चित की भावना जब आपके मन में सर्वप्रथम आ जाती है, तो सदैव याद रखिएगा, रात्रि कितनी भी अंधकारमय हो, जब कभी भी सूर्य आने वाले होते हैं तो सूर्य के उदय होने से पहले ही किरणें पहुंच जाती हैं और पूरा जो जगत है वो प्रकाशमय हो जाता है। आप पाप से मुक्त हुए नहीं है, लेकिन होने से पहले ही जो यह भावना आ गया है कि हाँ मैंने यह गलती की है और मन में स्वीकार कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वह ईश्वर, वह भगवती, वह माँ जगदम्बा साक्षी हैं, उनकी कृपा के कारण ही आपके मन में भाव आ रहा है और अवश्य आप इस पाप से मुक्त होंगे। इस चीज़ को आप मान लीजिए, सर्वप्रथम बात यह। दूसरी बात यह, जैसा भी पाप हो, भगवती गंगा और माँ नर्मदा जो हैं हर प्रकार के पाप से मुक्त करने में सक्षम है। ऐसे पाप जिनको आप दोबारा नहीं करना चाहते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम कोई पाप को बार बार दोहराते रहें और भगवती गंगा के चरणों में जाकर के बार बार उनके शरणागत होते रहें, स्नान इत्यादि करते रहें, पाप मुक्त हो जाएं फिर कर लें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करके हम पाप मुक्त हो सकते हैं, दोष मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ज्ञानी व्यक्ति जानबूझ करके एक ही पाप को बार बार दोहराता है और बार बार उनके शरणागत हो जाए तो उससे बच पाए। प्रजापति दक्ष को भी अंत समय में क्षमा नहीं मिला था, उनका गर्दन धड़ से अलग हो ही गया था, उनका शीश धड़ से अलग हो ही गया था, भले वो कितना भी ओम नमः शिवाय चिल्ला लिए। तो अंत समय का प्रतीक्षा ना करें कि हम इतना पाप कर लें कि लास्ट में देवता भी दंड देने को पूरी तरीके से बाध्य हो जाए। एक बार जब अपराध हो जाता है तो हृदय से उसका पश्चाताप प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वहीं से आपकी सदगति आरंभ हो जाती है, आपके लिए मार्ग बनना शुरू हो जाता है, चाहे आप कितने भी बड़े पापी हों। इसलिए सर्वप्रथम तो भगवती गंगा के शरणागत होना चाहिए और किसी शुभ समय से भगवती गंगा के सहस्त्र नामों का पाठ करना चाहिए लंबे समय तक। फिर भगवान सदाशिव की उपासना करनी चाहिए। अगर आपके पास गुरु मंत्र है और आपने कोई ऐसी गलती कर दी है तो गुरु मंत्र का 1.25 लाख का अनुष्ठान कम से कम 5 बार करना चाहिए। और गुरु मंत्र हो या अजपा जप हो, इन सभी अनुष्ठानों को करने के साथ साथ सिर्फ ऐसा अब नहीं है कि हम रात दिन सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हैं, बाकी सभी कर्मों को छोड़ देते हैं। इन सभी अपने दैनिक कर्मों को करते हुए इस पूजा पाठ को करना है, अनुष्ठान साधना को करना है, साथ ही प्राणी मात्र की सेवा भी करनी है ताकि हमारे अहंकार का भाव कम हो। जैसे एक व्यक्ति के हृदय को हमने कष्ट पहुंचा दिया है अपने कर्मों के द्वारा, चाहे वो कैसे भी कर्म हो, तो अब हमें उस 100 व्यक्ति को कम से कम प्रसन्न करना है, अपने ही कर्मों से उन्हें संतुष्ट करना है, चाहे वो किसी भी योनि में हो, पशु पक्षी हो, जड़ हो, किसी भी योनि में हो। हर उस योनि के जीव को हमें जो है सुख पहुंचाना है, उनके हृदय में प्रसन्नता और संतुष्टि का भाव पहुंचाना है। तभी आपका जो एक गलत कर्म होगा उससे आपको क्षमादान प्राप्त होगा। अगर आप सिर्फ मंत्र जप करते रहिएगा तो कभी भी क्षमा प्राप्त नहीं होगा। इस बात को सदैव नित्य याद रखिएगा। यह सबसे प्रमुख इसका एक विश्लेषण है और सबसे अच्छी बात है कि आप इस प्रकार का कृत्य करके इन सभी से आप मुक्त हो सकते हैं। यह सबसे सरल है, यानी ईश्वर के भी शरणागत रहिए, साथ में प्राणी मात्र की सेवा भी कीजिए। इन 2 माध्यमों से आप जो है पाप मुक्त हो सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस विषय से लाभ प्राप्त होगा, इस तरीके से लाभ प्राप्त होगा और आप अपने हृदय की ग्लानि को दूर कर सकेंगे तथा अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे चला सकेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।